हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2024 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सेंटर के बारे में कि सेंटर आपका कहां कहां पे बनने वाला है, कहां कहां पे आपको जाना होगा। इसके अलावा आपको डीवी के लिए यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेंटर को आपको कैसे चूज करना होता है कि मान लीजिए कि आप किसी और जिले को होंगे या फिर कहीं के भी होंगे, तो आपको अपने सेंटर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेंटर को कैसे चूज करना है कि आपको कहाँ पे जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कराना होता है। ठीक है, ए टू जेड आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। जैसे कि यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा यूपी जेई कप आपका करिए 2024 के लिए लिस्ट ऑफ हेल्प सेंटर, यानी कि हेल्प सेंटर के लिए लिस्ट जारी कर दी गई है। इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड कर दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल से जाकर के आप अपने स्तर से डाउनलोड कर सकते हैं, इसे देख भी सकते हैं। ठीक है, सारे पीडीएफ वगैरह को, जो भी अपडेट्स वगैरह आती रहती है पीडीएफ वगैरह, उन सारी चीजों को मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड करता हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दिख जाएगा। ठीक है, उन दोनों टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग के लिए और बीटीपी के अपडेट्स के लिए, अर्थात पॉलिटेक्निक की अपडेट्स के लिए। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे हेल्प लिस्ट ऑफ हेल्प सेंटर। जैसे सपोज कीजिए कि आप रहने वाले हैं, सपोज कीजिए कोई, अब मैं आपको एग्जांपल के लिए कोई आपको डिस्ट्रिक्ट बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आप रहने वाले हैं फिरोजाबाद के या फिर कहीं के, मान लीजिए कि झांसी के रहने वाले। ठीक है, अब झांसी में कहाँ कहाँ पे सेंटर बनेगा, तो यहाँ देखिए झांसी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, झांसी आपको दिख रहा होगा, यानी कि झांसी में जो आपका सेंटर बनेगा दो जगह पे बनेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एक हो गया आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक झांसी हो गया, और दूसरा आपका ये हो गया वीरांगना आपका करके गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज झांसी में ही है। यानी कि आपका जो भी जो अधिकतर सेंटर जो बनता है वो गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर एडेड कॉलेज में ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये आपका झांसी में दो जगह पे। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले होंगे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले होंगे, आपको अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे सपोज कीजिए कि कोई बच्चा है लखनऊ का। ठीक है, लखनऊ का है लेकिन वो जा करके रहता है बनारस में। ठीक है, वाराणसी में रहता है, बनारस में रहता है, तो इस केस में वो यही सोचेगा कि हाँ भाई हम बनारस में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे, तो वो बनारस में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि वहाँ पे है और उसको कुछ दूर चल के 10-15-20 किलोमीटर जहाँ भी उसका वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह होगा, मतलब कि जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ से अपनी सुविधा के अनुसार आप अपना करिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो सेंटर होता है उसको चूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस भी जिले के आप रहने वाले होंगे, यूपी के किसी भी जिले के, हर एक जिले में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे पूरी लिस्ट जारी की गई है। जैसे आप मान लीजिए कि बनारस के रहने वाले हैं, अब देखिए बनारस में यहाँ पे आपका एक जगह पे, यहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक वाराणसी में आपका करिए कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो इसको चूज कर लेंगे। जिस भी डिस्ट्रिक्ट आप सीतापुर के रहने वाले हैं, तो देखिए सीतापुर में यहाँ पे आपका दो जगह हो रहा है, जहाँ जहाँ पे करिए कि गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज वगैरह हैं, उसको करिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेंटर बनाया गया। ठीक है, तो ये तो हो गई बात आपकी लिस्ट की। लिस्ट को मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दे रहा हूँ, और जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे, इसलिए कि यहाँ से आपको जी कप और पॉलिटेक्निक अर्थात बीटीपी से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। और दूसरे चैनल के बारे में मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पे अभी पॉलिटेक्निक के बच्चों का सेमेस्टर का एग्जाम वगैरह हो रहा है, तो कुछ अपडेट्स हो सकता है कि यहाँ से आपकी छूट जाए, तो दूसरे चैनल को भी आप ज्वाइन किए रहेंगे। आधे अपडेट्स वगैरह कुछ वहाँ से जाते हैं, वहाँ से दिए जाते हैं, कुछ यहाँ से दिए जाते हैं। जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं टेलीग्राम पे रहेंगे, तो टेलीग्राम पे अगर आप होंगे तो उनको आपको सारी चीज़ें मालूम होगी, लेकिन अगर आप टेलीग्राम पे नहीं होंगे तो हो सकता है कि आपको आधी अधूरी जानकारी वगैरह मिलती होगी। ठीक है, कुछ जानकारी आपको मिलती होगी, कुछ जानकारी आपको नहीं मिल पाती होगी। ठीक है, ये तो हो गई आपके करिए कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो सेंटर लिस्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो रह गई, हो गई। अब बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेंटर चूज कैसे करना होता है। ठीक है, तो जैसे ही आपके सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट, जैसे आप काउंसलिंग करते हैं, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जो आता है, तो उसी के जैसे आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, तो उसी के पास आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन सा आप डिस्ट्रिक्ट, कौन सा करिए कि आप स्थान चूज करना चाहते हैं, वहां पे आप उसको चूज करेंगे। और जहां पे जो करिए का स्थान, आप जो जिला आप चूज करेंगे, वहीं पे उसी सेंटर पे जाकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना कराना होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको जानकारी दे दी है। अगर डॉक्यूमेंट्स में आप थोड़ी बहुत लापरवाही करते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं रहते हैं, तो इस केस में आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाएंगे, और रिजेक्ट हो जाएंगे तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। फिर इसके बाद से आपके सामने समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आप तीनों राउंड की काउंसलिंग से, जो मेन राउंड की काउंसलिंग है, इससे क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। अब तीनों राउंड की काउंसलिंग से जब बाहर होंगे, चौथे राउंड में जाएंगे, तो कॉलेज वगैरह में, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट ज्यादा बची नहीं रहेगी, फिर आपके सामने समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी रहने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको जानकारी दे दी है। काउंटर थोड़ा सा वेट करना है, जैसे आपके सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है, यानी कि पहले राउंड के लिए सीट अलॉटमेंट हो जाता है, उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कि स्थान, प्लेस चूज करने के लिए कि कहाँ पे जाकर के आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, वो चूज करने का आपके पास ऑप्शन आएगा, उसको चूज कर लेंगे। फिर तत्काल प्रभाव से जाकर के आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे, जो डेट दिया गया है। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।